नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैंडलिज्म कंटिन्यू इन बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान हाउस सेट ऑन फायर। बांग्लादेश में अभी भी बर्बरता और हिंसा का जो है नंगा नाच अभी भी चल रहा है। और जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता के जनक माने जाते हैं, जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जानते थे, वो शेख मुजीबुर रहमान, उनके घर को आग लगा दी गई है। ये मैं बांग्लादेश को एक पहला जो है उदाहरण देख रहा हूं कि जो अपने महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करते हैं। मुजीबुर रहमान के घर को तो अभी आग लगाई गई है, उनकी हत्या भी बांग्लादेश में जो है मिलिट्री के लोगों के द्वारा ही की गई थी। तो ये बर्बरता का एक सबसे घृणित चेहरा ये बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है कि जो शेख मुजीबुर रहमान वहां के सबसे सम्मानित जो पर्सनालिटी है वो यही थे। और इनका जो घर जो जिसे एक म्यूजियम बना दिया गया था, उसको आग लगा दी गई, उसमें तोड़ फोड़ की गई है। तो ये न्यूज बांग्लादेश से आ रही है। अगर आप इसके विषय में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नए फैक्ट्स इसमें आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चैनल में हमारे साथ वीडियो में पूरी देर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब आप कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए मित्रों, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये है शेख मुजीबुर रहमान। जो पाकिस्तान से जो बांग्लादेश आजाद हुआ वो पूरी तरह से इन्हीं के जो मेहनत थी, इन्हीं की जो प्रयास थे। ये समझ लीजिए कि इन्होंने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया, पाकिस्तान जैसे अत्याचारी जो स्टेट था उससे टकराए और बांग्लादेश को और बंगालियों को इन्होंने पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। यही है शेख मुजीबुर रहमान। और जो इस समय की सरकार थी, मोहम्मद यूनुस की सरकार के पहले, वो शेख हसीना की सरकार थी। और शेख हसीना को आप देख सकते हैं, ये है शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है। इन्हीं की सरकार को मोहम्मद यूनुस ने गिराया था 5 अगस्त 2024 को। और उसके बाद खुद इनकी इच्छा थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये अब खुद ही नहीं संभाल पा रहे बांग्लादेश को। बांग्लादेश को पूरी तरह से इन्होंने कुछ ही महीनों में बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ये व्यक्ति हो सकता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार लॉबिंग करके पा गया हो, लेकिन ये व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो। तो आपको मैंने ये तीनों लोगों की दिखाया कि ये है मोहम्मद यूनुस जो इस समय बांग्लादेश को आग लगाए हुए हैं, ये है शेख हसीना जिनकी सरकार इन्होंने गिराई थी, और ये है शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं, कह सकते हैं, जन्मदाता कह सकते हैं। उनके घर को आग लगा दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने 6 फरवरी बुधवार के दिन जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं, जन्मदाता है शेख मुजीबुर रहमान, उनके ढाका में स्थित जो उनका घर है उसको वहां पर लूटपाट की, तोड़फोड़ किया और उसमें आग लगा दी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शेख मुजीबुर रहमान तो अब रहे नहीं। उनकी कुछ यादें, उनके जो बांग्लादेश की आजादी का जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए कुछ जो मेमोरियल थे वो वहां पर संरक्षित थे, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये गुस्सा निकाली क्यों है? क्योंकि जो वहां की जो इनकी पुत्री है शेख हसीना जिनकी सरकार थी, जब उनकी भी वो लोग हत्या करना चाहते थे और वो भाग करके उन्होंने भारत में शरण ले ली, तो अब गुस्सा किसी पे तो निकालना था, तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के जो म्यूजियम था उस पर गुस्सा निकाल दी। जो इन्होंने ये कार्य किया है जलाने का और तोड़फोड़ का, उसकी जो फोटो हैं और जो वीडियो फुटेज हैं वो सोशल मीडिया पर न केवल बांग्लादेश में, भारत में देखी गई, बल्कि पूरे विश्व में देखी गई, जिससे लोगों ने जाना कि बांग्लादेश की स्थिति है क्या। इसके पहले जो शेख हसीना है उन्होंने एक ऑनलाइन स्पीच दिया, क्योंकि वो बांग्लादेश से भागी हुई हैं,
तो वहां जाकर के तो स्पीच अपने फॉलोअर्स को दे नहीं सकती हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन स्पीच दिया भारत से, और अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो आवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे कहा कि आप एक बार एकत्र हो जाइए, एक बार संगठित हो जाइए, और जो इस समय की जो बांग्लादेश की सरकार है अत्याचारी, उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। ऐसा शेख हसीना ने अपने फॉलोअर्स को जो है मोटिवेट किया है। इसके पहले जो ये ऑनलाइन जो ये भाषण चल रहा था शेख हसीना को, इसको एक वहां संगठन है जो आवामी लीग से ही जुड़ा हुआ है, जो आवामी लीग का स्टूडेंट विंग है, जिसका नाम है छात्र लीग, उसने जो है बहुत बड़ी संख्या में भीड़ को इकट्ठा किया था। किस लिए इकट्ठा किया था? कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे जो है शेख हसीना का भाषण सुनने के लिए। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि जब ये भाषण चल रहा था तो लोग, जो दूसरे लोग थे अर्थात जो मोहम्मद यूनुस का समर्थक थे, वो इतना नाराज हो गए उनकी बातों से कि हजारों की संख्या में वो जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, जिसे कि अब जो है म्यूजियम में बदला जा चुका था, उसके सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने काफी देर तक नारेबाजी की, फिर कुछ लोग आगे बढ़ के उसमें तोड़फोड़ करने लगे, और फिर एक बार भीड़ जो है नियंत्रण के बाहर हो गई। उन्होंने पूरे मकान को आग लगा दी। म्यूजियम में जो फोटोज लगी थी, जो उनके जो कुछ उनकी यादगार चीजें रखी थी, उन सबको लूट ले गए, कुछ को तोड़ फोड़ डाला। ये घटना इस शेख हसीना के भाषण के बाद हुई। शेख हसीना ने यह कहा भाषण में कि आप उस मकान को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन आप इतिहास को नहीं बदल सकते। इतिहास तो हमेशा यही रहेगा कि शेख मुजीबुर रहमान के प्रयासों से बांग्लादेश को पाकिस्तान के आतंक से मुक्ति मिली, भारत के सहयोग से। लेकिन प्रयास शेख मुजीबुर रहमान का था, लड़ाई उन्हीं की थी। उन्होंने कहा कि ये हमेशा याद रखेंगे लोग कि जो उनके पिता थे अर्थात शेख मुजीबुर रहमान, और उनके साथ अनेकों शहीदों ने जो है इस स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपनी जान दी। अर्थात उन्होंने थोड़ा सा लोगों को सेंटिमेंट्स को जो है उभारने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, वो पहले तो इन बहनों के पास था, ये जो शेख हसीना और रेहाना जो दो बहनें हैं, उनकी पुत्रियां हैं। उसके बाद इन्होंने उसको एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी म्यूजियम बना दिया वहां पे, अर्थात अपनी ओनरशिप छोड़ दी। कब छोड़ी? जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने उसको जो है म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। जो ये शेख मुजीबुर रहमान थे, इनको बंग बंधु के नाम से भी जानते थे, अर्थात फ्रेंड ऑफ बंगाल। जो बंग बंधु का शाब्दिक अर्थ है वो फ्रेंड ऑफ बंगाल है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान को समझ लीजिए कि जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी की स्थिति है, वैसे ही बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की स्थिति है। ये बहुत ही दुखद है कि जो ये शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के सबसे सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, जैसे कि हम आज महात्मा गांधी को जो है सम्मान और मतलब अनपैरेलल जो है उनको रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनकी हत्या भी बांग्लादेश में हुई। और कब हुई? 15 अगस्त 1975 में जो है एक वहां पर मिलिट्री कूप हुआ, अर्थात सैन्य विद्रोह। और उस दौरान शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के लगभग सभी लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी। ये शेख हसीना और रेहाना बच गई थी क्योंकि ये उस समय जर्मनी में थी। अगर ये वहां पे होती तो इनकी भी हत्या कर दी गई होती। शेख हसीना जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने ये बताया कि 1971 में ड्यूरिंग लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तानी जो आर्मी थी, अर्थात जिस समय 1971 में बांग्लादेश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय पाकिस्तान की सेना ने भी जो है शेख मुजीबुर रहमान के घर को लूटा था, लेकिन केवल लूटा था, उसमें आग नहीं लगाई थी, उसको तोड़फोड़ नहीं किया था। कहने का तात्पर्य है कि इस समय की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो पाकिस्तानी सेना से भी आगे बढ़कर के जो है इनके परिवार पर और इनकी जो इतिहास है उस पर अत्याचार कर रही है। जब ये आग लग रही थी उस समय जो लोग वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि
जब ये आग लगी तो वहां पर कुछ जो है बांग्लादेश सेना के कुछ जो अधिकारी थे, कुछ सैनिक थे, वो वहां पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास न करके, बल्कि आग लगने के बाद वो एक दूसरे को आपस में बधाई दे रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि सेना भी एक प्रकार से उन्हीं लोगों के कब्जे में है और अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर रही है। नहीं तो अगर सेना के 4 जवान भी पहुंच गए थे तो वो चाहते तो भीड़ को तुरंत तितर बितर करके और आग लगने से उसको रोक सकते थे। जितना डैमेज हो चुका था वही उतना ही वहीं पर रोक सकते थे। कुछ सरकार जो है, जो सरकार के समर्थन में जो कुछ नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं और कुछ जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने जो बांग्लादेश की मीडिया है उसको पहले ही धमकी दी थी कि जो शेख हसीना भाषण देंगी उसका आप ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे और आम जनता में वो नहीं जाना चाहिए। तो वहां की जो मीडिया ने तो उसको ब्रॉडकास्ट किया ही नहीं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया आज इतना आगे तक फैल चुकी है कि हर हाथ में मोबाइल था और उस पर शेख हसीना का भाषण चल रहा था। ये अगस्त 5 अगस्त को जो शेख हसीना है वो भारत आ गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है छात्र आंदोलन चला था, जिसको जो भड़काया था किसने, मोहम्मद यूनुस ने भड़काया था। और जो शेख हसीना और आवामी लीग की 16 साल पुरानी सरकार थी उसको उन्होंने मिनटों में ही जो है गिरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने एक बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नाम के ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसमें जो शेख हसीना और उनकी सरकार के जो कई कैबिनेट मंत्री थे, उनके जो सलाहकार थे, उनके जो नजदीक के मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जीनोसाइड, इसका जो है अपराध को जो है दोषी ठहराया और उनके खिलाफ जो है मुकदमा वहां पर चलाने की तैयारी है। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत सरकार जो है शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दे, लेकिन वो इस संबंध में भारत सरकार से बात नहीं कर रही है। वो सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चली गई है कि हमको शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहिए, जबकि इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकता। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले से एक द्विपक्षीय संधि है एक्स्ट्राडिशन को लेकर के, और उसी के शर्तों के अनुसार अगर होगा तो एक्स्ट्राडिशन होगा, नहीं तो बांग्लादेश की सरकार ने तब भारत सरकार की नहीं सुनी जब वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो अब भारत सरकार भी बांग्लादेश की एक भी नहीं सुनेगी। तो चलिए मित्रों, ये जो शेख मुजीबुर रहमान का घर जलाया गया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।